आप शिया हो सुन्नी हो, ये चीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाजू रख दीजिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे हम आपको, जिसको आप देख के एकदम हैरान हो जाएंगे। आप लोग को तो मालूम होगा कि रिसेंटली ईरान में एक तरीके से बगावत शुरू हो गई थी। किस लिए? सिर्फ मॉरल पुलिसिंग के नाम पे। आपको पता है इसके पीछे किसका हाथ है, क्या राज हो सकता है? वो सब बात पे आने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे इराक ले लो, सीरिया ले लो, ढेर सारे कंट्रीज ले लो, अमेरिका इन पे अटैक करने से बहुत पहले इनके ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए। He's still going to war with Iraq, and he said, "Oh, it's worse than that." He said he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." अब आप लोग देखे होंगे ये वीडियो में, ये लोग लास्ट कंट्री का नाम ले रहे हैं ईरान। इसके अंदर सऊदी अरब, दुबई, ऐसे कोई ये लोग कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे गौर करो, हर स्पीच में हर तरफ से ये लोग ईरान के खिलाफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान के पास कुछ ऐसे चीजें हैं जो इसराइल पसंद नहीं करता। इसराइल जो चीज पसंद नहीं करता उस पे अमेरिका अटैक करता है। अमेरिका और इसराइल ईरान से इसलिए ज्यादा छिड़ते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर प्लांट है और न्यूक्लियर एनर्जी ये लोग क्रिएट कर सकते हैं। इनके पास वो ताकत है, इनके पास वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के स्पेशल डिवाइसेस है, साइंटिस्ट है, और ये चीज सख्त नफरत करता है अमेरिका और इसराइल, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि उसके बाउंड्री में, उसके अतराफ नेबरिंग कंट्रीज में कोई ऐसा ताकतवर हो जिसके पास न्यूक्लियर हो। इसराइल सिर्फ उतनी पट्टी, गाजा की पट्टी को ही खुद का लैंड नहीं मारता, ये द ग्रेटर इसराइल के भी ख्वाब देखते रहता है। शायद पॉसिबल होगा या नहीं वो सिर्फ वक्त ही बताएगा, जिसमें ये लोग ईरान को भी इंक्लूड करते हैं एज देयर मेजर प्लान या पार्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल। इनके मेन एम और ऑब्जेक्टिव्स यही है, पूरे जमीन को, एक पर्टिकुलर खिलाफा को मल्टीपल रीजन्स, मल्टीपल कंट्रीज में डिवाइड करो, जैसे कि ऑटोमन के बाद हुआ। 19th सेंचुरी के बाद ही ये पूरे कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। फिर एक के बाद एक हर कंट्री को बर्बाद करते जाओ, जैसे इराक, सीरिया, इजिप्ट, लीबिया, हर जगह बर्बादी लाके फिर खुद के पपेट्स बैठाओ और उनके ऑयल फील्ड्स भी एक्सप्लॉइट करो। तो आज हमारी मेन बात क्या है? हमारी मेन बात ये है कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को नहीं मारा। आज की असल अहम बात ये है कि ये लोग ईरान को टारगेट कर रहे हैं, ईरान को मारना चाह रहे हैं, मगर ये लोग ईरान को मार नहीं सकते क्योंकि एक पैक्ट बना हुआ है, एक एग्रीमेंट बना हुआ है ईरान के साथ कि अगर ईरान पे कोई हमला किया तो रशिया, चाइना भी उनके साथ उतर जाता। तो ये लोग जब डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो ये लोग युद्ध को यूज कर रहे हैं। फेमिनिज्म के नाम पे ये लोग गवर्नमेंट को गिराना चाह रहे हैं, एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। आप लोग को तो पता होगा कि इजिप्ट में जब रेवोल्यूशन आया था, वो फेक क्राइटेरिया जो ये लोग मोहम्मद मोर्सी के अगेंस्ट क्रिएट किए थे, वो सिर्फ फेसबुक से हुआ था। विकीलीक्स ने ये एक्सपोज किया था। और दूसरी चीज आप लोग को बता दे, हिजाब के नाम पे ये लोग ईरानी गवर्नमेंट के एकदम खिलाफ पूरा मीडिया खेल रहा है। विकीलीक्स का फाउंडर जुलियन ये भी बताया था उसके 2010 के रिपोर्ट्स में कि CIA उसका दूसरा गेम अफगानिस्तान में फेमिनिज्म के नाम पे खेलेगा, गर्ल्स एजुकेशन के नाम पे खेलेगा। और आप लोग को एक चीज बोल दूं, ये फेमिनिज्म आपको चंद साल से देख रहे होंगे, क्योंकि ये लोग ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि अफगानिस्तान तालिबान या जो भी वहां के रूलर्स है वो एंटी वुमेन है, मतलब औरतों के पढ़ाई लिखाई के एकदम खिलाफ है, जो कि हक बात नहीं है। क्योंकि आप लोग को तो मालूम है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान रूल करने के बाद कई सारे हमारे इंडियन ब्लॉगर्स, इंडियन ट्रैवलर्स वहां पे जा रहे हैं, ब्लॉग वगैरह फिल्मा के दाख रहे हैं, और चाहे तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ये फेमिनिज्म आखिर आया कहाँ से? जब इक्वालिटी की बात चलती है, मेन वुमेन 50-50% एग्जैक्ट माना जाता है, तो फेमिनिज्म नाम की चीज कहाँ से शुरू हुई? इन्हें फंडिंग कौन करता है? इन्हें फंडिंग CIA करता है। अगर आप लोग को मेरी बात झूठी दिख रही है तो विकीलीक्स का आप लोग डॉक्यूमेंट देख लो, जिधर इन लोगों ने ये भी रिवील किया था कि ग्लोरिया स्टेनम, जो कि एक बहुत बड़ी पायनियर है फेमिनिज्म सोसाइटी की, उसे CIA के थ्रू फंड किया गया था, वो भी 1950s 1960s में। नियरली 50-60 ईयर्स पहले फंडिंग ऑलरेडी कर चुके थे ये लोग, क्योंकि इन लोग को पता है कि फ्यूचर में इनको क्या चीज करना है। जो आजकल आप लोग कार्टून्स, बुक्स, एजुकेशन में LGBTQ का ये ब्रेन वॉशिंग देख रहे हैं, ये आप पे भी कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपकी औलाद के औलाद पे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप लोग को तो इल्म है, आप लोग ये चीज से हट जाएंगे, मगर आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन पे इसका ये लोग इफेक्ट रखना चाह रहे हैं। बहुत आहिस्ता से, धीरे से, आराम से काम करते हैं लोग, नियरली 200 ईयर्स की प्लानिंग में। अब हम आते हैं ईरान में रेवोल्यूशन क्या आएगा या नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट को पलटाने की बात आई तो ये लोग यूथ और फेमिनिज्म
एक्सट्रीमिज्म वाला क्राइटेरिया यूज करके कैसा गेम खेल सकते। आप लोग को तो अभी रिसेंट इंसिडेंट मालूम होगा महसा अमीनी के बारे में, जिधर उसे ईरान की मॉरल पुलिस ने पकड़ा और कहा कि उसके हिजाब और क्लोथिंग रिलीजियस क्राइटेरिया और कंट्री के क्राइटेरिया के खिलाफ है। इसे रिलीजियस पुलिस पकड़ती है, लेके जाती है, स्टेशन में रहती है और वहां पे इसका इंतकाल हो जाता है। अब यहाँ पे ही दो अफवाहें उठते हैं, एक चीज कि इसे नेचुरल हार्ट अटैक या कोई वजह से ये मर गई, दूसरी चीज इसे वो मॉरल पुलिस ने इतना मारा कि वो मार खा खा के मर गई। अब जो लोग आके रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोग का ये बिलीव है कि ये रूमर पे ये लोगों ने मान लिया कि उसे इतना मॉरल पुलिस ने मारा मॉरल पुलिसिंग के नाम पे कि वो मर गई। मगर हकीकत ये है कि गवर्नमेंट को जब पता चला कि गवर्नमेंट के खिलाफ कई युद्ध आके उतर गया है तो ये लोग सीसीटीवी रिलीज कर देते हैं और सीसीटीवी में क्लियर बताया जाता है कि महसा अमीनी को कैसे हार्ट अटैक आया और उसे कोई भी फिजिकली मारा नहीं उस पुलिस स्टेशन में। और वो जो स्टेशन में थी वो एक्चुअली पुलिस स्टेशन या मॉरल पुलिस वाला स्टेशन नहीं था, वो एक्चुअली री एजुकेशन सेंटर था। फॉर एग्जाम्पल आप गलत ड्राइव कर एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ की पुलिस आपको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाती, ये लोग आप लोग को काउंसलिंग सेंटर्स लेके जाते हैं, जिधर ये लोग टीवी वगैरह पे एजुकेट करते, बताते कि देखो सही से गाड़ी नहीं चलाए, कुछ भी नहीं करे तो आपके लिए कैसा नुकसान दे। तो इसे री एजुकेशन सेंटर में लेके गए थे, ना ही पुलिस स्टेशन में। मगर अफवाह इतनी बढ़ गई कि इसे मारा गया बोलते गए तो लोग कई सारा युद्ध रोड पर आ गया। यहाँ पे ये लोगों ने हिजाब जलाना शुरू कर दिया। हिजाब जलाते हुए ये लोगों ने लाइफ, विमेन, फ्रीडम जैसे नारे उठाए, डेड टू डिक्टेटर चिल्लाए, सुप्रीम लीडर चिल्लाए और अपने हिजाब यहाँ पर ये लोग जलाना शुरू कर दिए। अब महसा को मारा गया या उसका नेचुरली डेथ हुई, इसकी पहली अफवाह, इसकी पहली ट्वीट किसने किया? अब आप लोग गौर करिए, इसका पहला ट्वीट एक ईरानियन गर्ल करती है जिसका नाम है महसी अलिनजात। ये सबसे पहली पर्सन है जो कि क्लेम करती है कि ईरान के पुलिस ने महसा के ऊपर मॉरल पुलिसिंग के नाम पे मार ही डाला, बट रियलिटी में ये CIA की एजेंट है और USA के थ्रू फंड हो रही है, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। ये खुद को ईरानियन एक्टिविस्ट कहती है और आप इसके ढेर सारे ट्वीट्स देख सकते हैं सितंबर 14 से लेकर 16 तक ये कैसे अलग अलग ट्वीट्स करते गई। दूसरे ये लिखती है कि मॉरल पुलिस ने इसे मारा, फिर अपने स्टेटमेंट बार बार बदलते रहती है और यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है कि ये किसके साथ ठहर के फोटो ले रही है, किससे फंड हो रही है। क्योंकि आप लोग को बस आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। ये इजिप्ट में जैसा रेवोल्यूशन लाए वैसी सेम तरीके से ये लोग ईरान में लाना चाह रहे थे। ये लोग वेस्टर्न मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स को चुने, बड़े बड़े मॉडल्स को चुने, आर्टिस्ट को चुने, वो लोग हैशटैग ट्रेंडिंग करना शुरू कर दिए। फ्रीडम, ईरानियन गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, यहाँ का ईरान का यूथ और दूसरे जगह का यूथ वो आर्टिस्ट के फॉलोअर्स बन के वो लोग क्या करें, वो लोग भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू करें। यहाँ पे CIA का और इजराइल का काम आसानी से होना शुरू हो गया। क्यों बोले तो वो लोग डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, वहीं ऐसी चीज रेवोल्यूशन ला दो कि वो टूट जाए। तुर्की को भी ये लोग गिराना चाह रहे थे मिलिट्री कूप के अगेंस्ट, मगर मिलिट्री कूप क्यों फेल हो गया तुर्की में? क्योंकि वहां की आवाम साथ दी। अगर ईरान की भी आवाम साथ देती है गवर्नमेंट के तो कुछ चांसेस, अगर साथ नहीं दी तो पता नहीं उसका हाल क्या होगा। और हिजाब एक तरीके से कंपलसरी कब किया गया? 1979 के करीब, जब ईरान की खुद की एक सेल्फ इस्लामिक रेवोल्यूशन आके वहां की गवर्नमेंट बसी थी, वरना उससे पहले बहुत ज्यादा फ्री मिक्सिंग, फ्रीडम था इराक, ईरान ऐसे स्टेट्स। अब इंडियन मीडिया भी इसके अंदर जम कर लेते हैं। जैसे ही 2 रुपए वाले ट्विटर अकाउंट से इनके भी 2 कौड़ी के ये मीडिया हाउसेस क्या करते हैं, ये लोग एंकर्स चिल्लाते देखो ईरान में कैसा जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर। ये लोग के आंखा कहाँ पे थे? ये लोग अंधे थे क्या? जब कर्नाटका में हिजाब बैन के नाम पे इतने तमाशे चल रहे थे, ये एंकर्स क्या कर रहे हैं? इंडियन टेलीविजन मीडिया पे आके खुद की चोटी काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं, वी स्टैंड विद ईरानियन वुमेन कह रहे हैं। भाई अपने पहले खुद के कंट्री में देखो क्या चल रहा, वो आप बाउंड्री के उस पार बाद में जाओ। तो यही हम लोग बताना चाह रहे हैं कि कैसा वेस्टर्नाइज मीडिया, कैसा CIA वगैरह नीटली खेल के ब्रेन वॉशिंग का काम करते हैं। इजराइल अमेरिका सबसे बड़े दुश्मन है ईरान के। क्यों? इनके न्यूक्लियर प्लांट्स, इनके न्यूक्लियर डेवलपमेंट की वजह से। इनके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे भी हमला करे थे जिसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था। विकीलीक्स ने भी ये बताया था। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा वक्त पहले गए तो आप लोग को मिल जाएगा क्लू। क्योंकि फलस्तीन को जब इजरायली नाहक के मार रहा था तो हमास ने रिटेलिएट किया था। हमास ने छोटे छोटे रॉकेट से रिटेलिएट किया इजराइल पर, जिसकी वजह से उनका आयरन डोम बर्बाद हो गया था। लेटर ऑन इजराइल अमेरिका परेशान हो गए कि हमास के पास ये मिसाइल्स आए कहां से, तो उन्हें ये मिलता है कि ईरान ने हमास को वो रॉकेट सप्लाई किए थे। तो यहाँ पे इजराइल और गुस्से में आता है कि ईरान उतनी दूर रह के हमास को सपोर्ट कर रहा हमारे खिलाफ मारने के लिए। देखिए मसला हमारे पास अकीदे का है, ठीक है, शिया सुन्नी बहुत सारे हमारे पास सेक्स बन चुके हैं, मगर एंड ऑफ द डे सबको मोहब्बत रहती है अल्लाह सुब्हाना ताला से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये चीज़ को कोई इनकार नहीं करते। वैसी मस्जिद अल अक्सा हो, मक्का हो, मदीना हो, सब
ये होली साइट से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के अगेंस्ट ब्लास्ट हुए इजराइल की तरफ से, और यहाँ पे ईरानियन अटैक्स हुए थे इजराइल के पास, जो कि आपको फ्लैश पॉइंट्स में दिखाया जा रहा है। जो बिडेन जाके जेरूसलम में इजरायली ऑफिशियल से भी मिलता है। ये लोग एक एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं जिधर ये लोग ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट एक जंग लड़ने वाले हैं। तो अब जैसा पूरी दुनिया मिलके इराक, सीरिया, लीबिया को मारी थी, ये लोग सेम चीज ईरान में करना चाह रहे हैं। मगर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रशिया चाइना तो साथ है। अब यूक्रेन की रशिया चुटकी में इतनी बुरी फोड़ दिया कि कोई कुछ कर नहीं सके। अमेरिका वगैरह सब चिल्ला लिए, नाटो वगैरह फोर्सेस कुछ नहीं उखाड़ लिए। क्योंकि आप लोग को तो मालूम होगा कि अगर रशिया को कोई छेड़े तो वो एकदम पागल किस्म का उड़ाना शुरू कर देता। और लेटेस्ट भी एलॉन मस्क का अगर आप लोग ट्वीट देखें तो वो खुद बोला कि रशिया के पास इतना न्यूक्लियर पावर है कि वो 30 मिनट में आपको मैप पे से ही वाइप आउट कर दे सकता। तो ये एक समझने की बात है, जब हथियार से काम नहीं होता तो पैसों से होता। पैसों के थ्रू ये लोग मारना चाहते। पैसों से नहीं हुआ तो युद्ध, रेवोल्यूशन, फेमिनिज्म, हिजाब, ये वगैरह सर्टेन चीजें यूज करके ये लोग आपकी कंट्री में रेवोल्यूशन लाके तोड़ना चाहते हैं। एक मशहूर स्टेटमेंट में सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का भी, कि इफ यू वांट टू ब्रिंग डाउन अ नेशन, मेक अडल्ट्री, जिना, कुछ वाहिया चीजें आम कर दे यूथ में, जिसकी वजह से वो नेशन ही तबाह होकर नीचे आ जाना। मतलब आपको बर्बाद नहीं कर सकते तो आपके जनरेशन या उसके बाद के जनरेशन को बर्बाद कर दो, जिसकी वजह से इनको आसानी हो जाती है खोखला करने में और आपको खत्म करने में। तो दोस्तों देखो, असल रियलिटी हिजाब वगैरह को लेके नहीं है। एक ऐसी कंट्री औरतों के राइट्स के बारे में बात करना चाह रही है जिनके पास रेप ज्यादा होते हैं, ऐसे ऐसे चीजें होते हैं जो कि कहीं दुनिया में नहीं होते। ये वेस्टर्नाइज कंट्रीज आके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को सिखाएंगे कि औरत को फ्रीडम कैसा मिलना चाहिए, कैसा ये लोग जीना चाहिए, रहना चाहिए, बल्कि इनकी खुद की कंट्री सूदी कारोबार पे और कई हराम चीजों में इन्वॉल्व रह के बर्बाद है। होप आप लोग के आगे ये क्लियर पिक्चर रखा हो कि इजराइल अमेरिका क्लियर दुश्मन है ईरान का, और ईरान पे जब डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा तो हिजाब और दूसरे टॉपिक्स को यूज करके ये लोग मारना चाह रहे हैं। अब न्यूक्लियर की बात छेड़ेंगे, न्यूक्लियर से भी नहीं हो पाया तो हिजाब की बात छेड़ेंगे। एक या दूसरे तरीके से ये लोग बस रेवोल्यूशन लाके वहां की गवर्नमेंट को टॉपल करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों होप आप लोग वीडियो पसंद आया। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और लोगों को बताएं कि हकीकत है क्या। लोग बस प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे होंगे, मगर इसके पीछे असल हकीकत है क्या, वो आप लोग को पेश करना जरूरी है। अब आपको इल्म मिला, आप दूसरों को फॉरवर्ड करें। ये हमारी फेसबुक पब्लिक के लिए है। प्लीज हमें यूट्यूब पे भी ढेर सारा सपोर्ट दिखाइए। हमारा एल्गोरिथम पता नहीं यूट्यूब ज्यादा लोगों को तक रीच नहीं होने दे रहा। यूट्यूब पे भी हमें फॉलो करें और वहां पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।